नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पृथ्वी शर्मा। आज यूपी का संभल सबसे बड़े विवाद का एपिसेंटर बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर संभल में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? संभल में हिंसा क्यों भड़की और संभल की जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा पूरा विवाद आखिर है क्या? आज की डिबेट में हम इन तमाम मुद्दों की वजह जानने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों मुस्लिमों की भीड़ हिंसा पर आमादा हो गई, आखिर क्यों भीड़ ने पुलिस पर पथराव बोल दिया, आखिर क्यों प्रशासन भीड़ की मंशा समझने में नाकाम रहा। दरअसल आज संभल में मौजूद भीड़ ने जामा मस्जिद के सर्वे का पहले तो विरोध किया और फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात को बेकाबू होता देख भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया और खबर तो यह भी है कि भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग भी की। इन तमाम मुद्दों पर बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया, फिर भी इसका विरोध किया गया। बहस इसलिए भी क्योंकि सर्वे के दौरान मस्जिद में घुसने की कोशिश की गई। बहस इसलिए क्योंकि मस्जिद के सर्वे पर ऐतराज जताया जा रहा है। सवाल इसलिए भी पूछने जरूरी है क्योंकि पुलिस पर पथराव हुआ, जमकर हिंसा की गई। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेताओं ने सर्वे के खिलाफ भड़काया। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है। ये मस्जिद बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है। इंशाअल्लाह कोर्ट से भी हर एतबार से भी जीत हमारी होगी। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने का। अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें उपद्रव करने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के दंगाई गुंडे इनके पीछे हों। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश हो। जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। जब जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। किसी भी कुर्बानी की जरूरत है, हम तैयार हैं, लेकिन बेईमानों के खिलाफ, बेईमानों के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। ठीक चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम समाज में जहर डालने का काम कर रही है। एक व्यक्ति का दायित्व है कि न्यायालय के आदेश का पालन करे, तो जो भी नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ाई से निपटा जाएगा। अगर किसी के मजहबी इबादत गाहों पे, मंदिर पे, मस्जिद पे आप जबरदस्ती कुछ करोगे तो लोग क्या करेंगे? अहमद अजहरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है। ये पत्थर कहां से आ गए? ये कहां से भीड़ आ गई जो वहां पर हिंसा पर उतारू हो गई? एक तो कोर्ट ने एक पक्ष को सुनकर के आदेश दे दिया और अभी 2-4 दिन पहले ही एक सर्वे हुआ है। दूसरा सर्वे अचानक कराया जा रहा है, कराया गया है। ये भी एक संदेह के घेरे में है। दूसरी बात यह है कि जब आपको सर्वे कराना था, इतने सुबह जाना था, तो क्या ये स्थानीय प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या ये डीएम एसपी का फेलियर नहीं है? डीएम एसपी साहब के पास जो उनकी पर्सनल एलआईयू होती है, जो खुफिया विभाग होता है, वो कौन सी सुरंग में सो रहा था कि ये जो इतने पत्थर आ गए, इतने लोग आ गए। एक चैनल पर मैं सुन रहा था, एक महिला बता रही थी कि वो पल्ले मोहल्ले के लोग हैं। वो पल्ला मोहल्ला कौन सा है, उस पर भी प्रशासन को तवज्जो देनी चाहिए।
इसके अलावा जरी साहब, प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे, कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ये पत्थर वहां पर कैसे आ गए। लेकिन सवाल तो आप यहां पर ये उठा रहे हैं ना कि एक सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे क्यों हुआ? क्या कहीं कोर्ट ने आदेश दिया था कि सर्वे सिर्फ एक दिन होगा? 29 तारीख तक रिपोर्ट वहां पर पेश करनी है, 29 तारीख तक। हो सकता है भाजपा के कार्यकर्ताओं पीछे से आ गए हो सकता है आरएसएस के लोग। अच्छा, हो सकता है आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थर लेकर आ गए पीछे से। बिल्कुल राजेश चौधरी जी, ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं जरी साहब। ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये पत्थरबाज आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हो। राजेश चौधरी, देखिए ये दंगा है, ये सुनियोजित दंगा है, ये प्लानिंग के तहत हमला किया गया है पुलिस प्रशासन पर। और मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान, ऐसा लगता है कि वो देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं। वो कह रहे हैं चुनाव में हार हो गई इसलिए दंगा। नजरी साहब एक सेकंड, नजरी साहब आपने गंभीर आरोप लगाया ना अभी आपने गंभीर आरोप लगाया कि हो सकता है कि बीजेपी आरएसएस के लोग हो। जवाब तो ले लीजिए बीजेपी से। तो केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया ना। राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी, ये सुनियोजित दंगा है। इन्होंने प्लानिंग के तहत पुलिस प्रशासन पर हमला किया। संविधान की दुहाई देने वाले कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे। ये सरकार का आदेश तो है नहीं, ना तो योगी जी की सरकार का आदेश है, ना केंद्र सरकार का आदेश है। अदालत ने आदेश दिया, अदालत के आदेश के अनुपालन में वहां पुलिस और प्रशासन जा रहा है, उस पर आप हमला करोगे। और उसमें समाजवादी पार्टी के लोग ये धमकी दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, हम चुनाव हार गए इसलिए ये दंगा हो रहा है। की आवाज नहीं आ रही, क्या करेंगे देश को? क्या हिंदुओं को देश में जीने का अधिकार नहीं है? जिस तरह नहीं, आप दोनों चुके को तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज आएगी, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज आएगी। आप दोनों स्काइप पर है, एक एक करके बोलेंगे तभी आवाज आएगी। को तोड़ा और तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया, तो एक एक की जांच नहीं होनी चाहिए। नूर अहमद अजहरी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर एक सवाल उठाया ना कि दूसरी बार सर्वे की आवश्यकता क्या थी। हरिशंकर जैन जी, आप इस पूरे विवाद से अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हैं। अब यहां सबसे बड़ा ये इल्जाम लगाया जा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो फिर आज सर्वे की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, डॉक्यूमेंट पढ़िए, फाइल पढ़िए जी। जो अधिवक्ता आयुक्त की जो नोटिस है उसमें साफ लिखा है कि जो उस दिन सर्वे हुआ था, उस सर्वे में 2 घंटे चलने के बाद अंधेरा हो गया था और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नमाज होनी है, अब रोक दीजिए। उनके कहने पर, उनके अनुरोध पर रोका गया और ये हुआ क्या सुबह का वक्त दिन के रोशनी में, ताकि सही सर्वे हो जाए। तो आज की तारीख मुकर्रर की गई। इसे गलती क्या है? सर्वे कोर्ट का आदेश नहीं है कि कई दिन खत्म हो। वाराणसी में भी जहाँ भी सर्वे होता है 2-3 दिन चलता है। हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं की गई जो गलत हो। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मुस्लिम फौज थी, इसको भड़काया गया। मुस्लिम लीडर्स ने भड़काया और पत्थरबाजी करवाई। वो नहीं चाहते थे कि सत्य सामने आवे और यहाँ पर जांच हो। हाजिका जी, ये सवाल तो है। हरिशंकर जैन जी जो कह रहे हैं कि उस वक्त सर्वे कराया गया, अंधेरा हो गया था, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि साहब हमें नमाज पढ़ना है, तो उसके बाद आधा अधूरा सर्वे हुआ, उसके बाद बाकी सर्वे के लिए सर्वे कभी भी हो, सवाल ये नहीं है, सर्वे कभी भी हो, लेकिन ये पत्थर कहां से आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। पत्थर जरा देख रहे हैं सड़कों पर कैसे पटा पड़ा है पत्थर, पुलिस की टीम पर पथराव किया जा रहा है, वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, कहां से आ रहे हैं लोग? जी खरे जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के संबल के हिंदू और मुसलमानों से ये कहूँगा कि शांति बनाए रखें। ये देश सबका है, हिंदू और मुसलमान सब भाई हैं। रही बात यह कि इस कोर्ट ने सब सर्वे कराया और एक सर्वे हो गया था और फिर आज सर्वे हुआ, तो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि मुसलमान पक्ष को कि हम सर्वे के लिए आ रहे, और उसको उनकी तैयारी करनी चाहिए। झगड़े से, दंगे से देश की उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये जैन साहब जो बंधु हैं, जैन साहब की जो भाई बेटे और भी है, ये देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जूते बरसाए गए पुलिसों पर, लेकिन आपने नहीं दिखाया गया, उस पर गोली नहीं चली गई। हिंदुस्तान में जो हो रहा है कि 7 पुलिस वाले मार दिए गए, लेकिन आप चैनल पर नहीं दिखा रहे, उस
को हम ये कहते हैं कि सर्वे हो रहा है। कहां 7 पुलिस वाले मार दिए गए? शर्मा ने मार दिए थे जिसको एनकाउंटर किया। नहीं, 7 पुलिस वाले मार दिए थे। हिमाचल में पुलिस पे जूते बरसाए जा रहे थे। आपने संभल की हिंसा का विरोध है। आज संभल पर डिबेट। हाजी खान साहब डाइवर्ट मत कीजिए, संभल के हिंसा का विरोध करता हूं। ये पत्थर बरसाने वाले कहां से आ गए और इतनी संख्या में पत्थर? ये देखिए, आपको लग रहा है कि आधे घंटे 1 घंटे के अंदर भीड़ अचानक से हिंसक हुई? ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। पृथ्वीश खरे जी, आप बता रहे हैं प्लानिंग, और मौलाना कह रहे हैं कि पड़ोस के मोहल्ले ने किया। इसकी तफ्तीश होना चाहिए। कौन है जो हमारे शहर के मुल्क के और शहर के हालात को खराब करना चाहते? कौन है जो इस मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जा रहे? हम ये कहते हैं हुक्मरान वक्त को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि देश के हिंदू और मुसलमान सब भाई हैं और सिख ईसाई सब भाई हैं। इस भाईचारे के साथ देश को चलाना और नफरतों के बीच ये मंत्री जी अभी भाषण दे रहे, मंत्री जी विरोध कर रहे हैं। असगर अली खान साहब, मतलब क्या ऐसा मुमकिन है कि कोर्ट का ऑर्डर आए और दूसरे पक्ष को इसके बारे में कोई जानकारी ना दी जाए? जिस सर्वे में खुद वहां पर पुलिस कप्तान डीएम मौजूद हो, दूसरा पक्ष वहां पर ना रहे, यह क्या मुमकिन है? सर अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। उसका ये आपकी तरफ से होगा हमारी तरफ से? जी जी हाँ, बोले बोले। जिससे कोर्ट के ऑर्डर का तो हम पूरी तरीके से एहतराम करते हैं। हाँ। जो भी है, अब वक्त, हालात, फैक्ट, सरकमस्टांस सबको देख के कोर्ट ऑर्डर करता है। लेकिन ये एक्चुअली इट्स ए बिग फेलियर ऑफ यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा अपना व्यू है, ये मेरा मानना ही है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ। इससे पहले चाहे पहला सर्वे था, चाहे दूसरा था, चाहे तीसरा था, वहाँ के सीनियर लीडरान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। चाहे उनको लेके जब ये हालात थे, LIU की रिपोर्ट रही होगी, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसके तहत, या तो LIU सो रही थी, वहाँ की इंटेलिजेंस ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। अगर ये रिपोर्ट थी कि भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। मैं एक बात की ज़रूर तायद करता हूँ, जिसको आप आरोप कर रहे हैं वो बात सच है, जिसको आप प्लानिंग कह रहे हैं वो भी सच है। ये प्लानिंग कौन करता है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो प्लानिंग करते हैं, जो दूसरे लोगों को ऐसे मॉब में घुसेड़ के उसको बाकायदा तौर पर राइट का रूप देने की कोशिश करते हैं, और वो उसमें कामयाब होते हैं। असगर अली खान साहब, असगर अली खान साहब, आप इस बात को मान रहे हैं ना कि ये सुनियोजित साजिश थी? सुन लीजिए थी, ये भी पत्थर हाथ में दिए गए, ये क्यों दिए गए, किसने दिए गए, ये जांच में सामने आएगा। उन लोगों ये लेकिन सर ये कार्ड कहां से? ये कार्ड खेलना कहां तक सही है सर? ये प्लांटेड, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कार्ड नहीं है, ये प्लांटेड लोग थे। साहब सर्वे क्यों हो रहा था? ये सर्वे क्यों हो रहा था? हम नहीं देंगे। पहले एक नेता कहते हैं लोग क्या करेंगे? नहीं पहले खरे जी, सर्वे हुआ कि नहीं हुआ? पहले हुआ, 19 तारीख को हुआ सर्वे कि नहीं हुआ? इसमें किसने विरोध किया? आप इंफॉर्मेशन देते ना। लोगों को खत्म करना चाहिए। हरिशंकर हर दंगे में कोई हरिशंकर जैन उनका पुत्र देश में आग लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हरिशंकर जैन उनका बेटा देश को अफरा तफरी की तरफ ले जाने की तरह जैन मंदिरों के बारे में करना चाहिए। पकड़ने की जरूरत है। नहीं, ये कौन है? हिंसा पर तो लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ, हमारे साथी ने सही कहा, पत्थर ये बीजेपी के लोग हैं, किया जा रहा है, सर्वे क्यों हो रहा है? सर्वे क्यों हो रहा है? सर्वे हुआ, किसने विरोध किया? और रहेगी नहीं है, ये करके विवाद लाएगा। सर्वे हो रहा है, अति आवाज को जरा रोकेंगे तो बात समझ में आएगी आपके दर्शकों की बात। ये नहीं है कि सर्वे क्यों हो रहा है, बात ये है कि दंगा क्यों हो रहा है। पट्टी जी, आप देखिए जो लोग हैं बौखलाए हुए हैं। देखिए, हमने हिस्ट्री देखी है कि अब तक माननीय न्यायालयों ने चाहे जिस भी धार्मिक स्थल की सर्वे की अनुमति दी है, तभी तक उन्होंने पत्थरबाजी करने की कोशिश की है, उस सर्वे टीम पर हमले करने की कोशिश की है। कोई पहली बात नहीं हुई है। और ये भी पता है कि पत्थर कौन फेंकता है, कौन सा समुदाय पत्थर फेंकता है और कौन सी मानसिकता पत्थर फेंकता है। कौन से सर्वे पे बताना इसको भैया, कौन से सर्वे पे पत्थरबाजी हुई है? पत्थरबाजी आपने की है, बाबरी मस्जिद शहीद आपने की है। आप क्या बात करते हो? आप सवाल कर ले सर। और इनकी पार्टी के लोगों के विनोद बंसल को अपनी बात पूरी रखिए, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा, बेशक काउंटर कर लीजिएगा जी। अरे साहब, इनको मालूम है, वो इन्हीं के लोग हैं, इसलिए इनको मालूम है। मैं कहता हूं कि अगर हिंदू समाज कोई सत्य के अन्वेषण के लिए लगा हुआ है, सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा है,
तो मैं तो कृतज्ञ हूँ अपने हरिशंकर जैन जी का और विष्णु शंकर जैन जी का, जिन्होंने एक सच्चाई को खोजने की कोशिश की है और उसी को यथार्थवादी बता रहे हैं, देश को आग लगाने वाले आप बता रहे हैं। और ये आप देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपके चैनल पे बैठ करके, एक नेशन टीवी चैनल पे बैठ करके इस तरह की भाषा। अरे क्या हो गया, आग नहीं लग गई? दूसरी बात, कंबल जल नहीं गया? लोग मर नहीं गए? इन्हीं की वजह से मरने की जिम्मेदारी बनेगी। लोग मर गए कि नहीं मर गए? चीन इन्होंने कितना पालन किया ये पता है। पत्थरबाजी कौन करता है? ये मुल्क को बर्बाद मत करिए, जहर मत फैलाइए, इस बात को भी पता है। आखिरकार ये जो है, अरे आपको तो पता है, आपके लोग हैं, आपको पता है, ये भी पता है। अरे अग्निवीरों ने पत्थर बयाजी करी थी क्या नहीं करी थी? कौन थे अग्निवीर? क्या आप बात करते हो देश के अंदर अफरा तफरी बनाने की यार? असगर अली खान साहब और नूर अहमद अजहरी साहब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं आप ही के लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर ये सब करवाया है। देखिए मैं बता रहा हूँ, विनोद बंसल साहब, नहीं, आप अगर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, असगर अली खान साहब, बंसल साहब के ब्लाइंडेड लोग, असगर अली खान साहब जो भी आरोप लगा रहा है, एविडेंस है, ये लोग हैं झूठे और फरेबी। बिल्कुल जी, मेरी बात पूरी नहीं होनी। देखिए असगर अली खान साहब को और विनोद बंसल को एक साथ स्क्रीन पर रखिए प्लीज। आप दीजिए, मंदिरों में पत्थर अरे आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास एविडेंस है। ठीक है, विनोद बंसल जी, एक सेकंड, असगर अली खान साहब, एक सेकंड, असगर अली खान साहब, एक सेकंड रुक जाइए। विनोद बंसल साहब, मैं तुरंत आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जैन जी, हमें पता चला कि आज आप गए थे सर्वे में, जिस वक्त बवाल हुआ, हंगामा हुआ, आपको बहुत मुश्किल से पुलिस वालों ने बाहर निकाला। आप ठीक है? आप ठीक ठाक हैं? जी मैं तो ठीक ठाक हूं, पर जिस तरह के वहां पे हालात बनाए गए, यही हालात 19 नवंबर को भी बनाए गए थे और यही हालात आज भी बनाए गए हैं। भारी मात्रा में नारेबाजी की गई, पत्थरबाजी की गई, बहुत हिंसा हुई, काफी मीडिया पर्सनल्स घायल हुए हैं, सर्किल ऑफिसर, काफी पुलिस के जवान घायल हुए हैं और काफी फायरिंग की गई पुलिस के ऊपर। और उसके बाद वहां पे जिस तरह के माहौल बनाए गए, उस माहौल के बीच एडवोकेट कमीशन का सर्वे करके आ रहे हैं और इतना दबाव बनाया गया कि जल्दी से जल्दी एडवोकेट कमीशन किया जाए। और मैं कहना चाहता हूं, मैं इस समय ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि वहां पे क्या चिन्ह मिले हैं, क्या सबूत मिले हैं, पर इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पे तुरंत उस जगह का कब्जा ले। ये एक एएसआई नोटिफाइड, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, 1920 से सीरियल नंबर 250 पे फॉल करता है और जो भी सबूत हैं उसको नष्ट किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। इसलिए एएसआई वहां का कब्जा ले, ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और एएसआई को मांग है। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत एक सुनियोजित साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है। उसका कारण है कि कल शाम को करीब 6, साढ़े 6 बजे एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने आज कमीशन होगा इसकी सूचना मस्जिद कमेटी के वकील और मस्जिद कमेटी को दी थी। उसकी बाकायदा उन्होंने उसकी रिसीविंग भी ली थी। और रात भर में ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये इतने पत्थर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में या आधे घंटे में नहीं आ जाते हैं। भारी मात्रा में इन पत्थरों को इकट्ठा किया गया। विष्णु शंकर जैन जी, यहाँ पर दो सवाल पूछे जा रहे हैं। एक कि मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म नहीं किया गया इस दूसरे सर्वे के बारे में। दूसरा सवाल कि जब 19 तारीख को सर्वे का काम पूरा हो चुका था तो फिर आज सर्वे की आवश्यकता क्यों थी? पहली बात, मस्जिद कमेटी को बाकायदा इन्फॉर्म किया गया, उसकी रिसीविंग है ऑन पेपर। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं। तो जो लोग ये बात बोल रहे हैं, अगेंस्ट द रिकॉर्ड बात बोल रहे हैं, अफवाह फैलाने की, गलत बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बार सर्वे इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो आज आप यहाँ पे हालात देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा भयानक हालात 19 नवंबर को थे। आज तो काफी वहां पे फोर्स थी, उसकी वजह से थोड़े हालात कंट्रोल में रहे, तब भी आज ये स्थिति आ गई। और 19 नवंबर के हालात इससे ज्यादा भयानक थे। 500 से 600 लोग कमीशन के दौरान मस्जिद के अंदर घुस चुके थे। ये बात मैंने नहीं बोली थी, पर आज जब आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे बोलने का मजबूर होना आप इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं। आप इस वक्त बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी। आप कह रहे हैं कि जिस वक्त सर्वे के लिए टीम अंदर गई, 500 से 600 की संख्या में लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर थे और बाहर से बराबर नारेबाजी हो रही थी और गेट तोड़ के अंदर आने की कोशिश की जा रही थी। और उस समय प्रशासन ने उनको रोका। नाइट के फीचर्स में जितनी फोटोग्राफी हो पाई वो हो पाई और इसीलिए आज दोबारा गए थे। क्या सर्वे का काम मुकम्मल हो पाया, नहीं हो पाया?
19 नवंबर को सर्वे का काम मुकम्मल नहीं हो पाया था जी। आज सर्वे का काम पूरा हुआ है। जो कोर्ट ने हमें आदेश दिया था कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए पूरे परिसर की, वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। चलिए, आप कह रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी कि मामला कोर्ट में है, आप कह रहे हैं कि आप नहीं बताएंगे कि अंदर क्या मिला नहीं मिला, लेकिन जो आपका दावा है उससे जुड़े कुछ चीजें अंदर मिली या नहीं मिली, आप संतुष्ट है या नहीं सर्वे से? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? जो हमारा केस है उसको हम प्रूफ कर देंगे। ओके, और ये बात साबित हो जाएगी। और आपने एक बात और कही कि एएसआई तुरंत इसको अपने कंट्रोल में ले, क्योंकि अंदर सबूत और चिन्ह मिटाए जा सकते हैं। भैया उन्हीं का कब्जा है, बराबर वो जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और काफी जगह पे क्या कहते हैं चीजें तोड़ी जा रही हैं, तोड़ी जाएंगी, फिर उसको कौन बचाएगा? और इस समय ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो ये जगह प्रोटेक्टेड रहे, प्रिजर्व रहे। इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई को यहाँ पे कब्जे में होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज सर्वे के दौरान आपके साथ दूसरे पक्ष के कौन कौन से लोग थे? आज सर्वे के दौरान मेरे साथ दूसरे पक्ष के जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, उसके 3 वकील थे। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से 4 से 5 लोग वहां पे बराबर सर्वे के दौरान हर एक जगह पे, हर एक कोने पे, जहां एडवोकेट कमिश्नर महोदय और मैं जा रहा था वहां पे वो मौजूद थे। हर एक चीज उनके सामने वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ की गई है। जी, यानी कि ये जो बात यहां पर अजहरी साहब आपने उठाया था कि दूसरे पक्ष को तो इत्तला तक नहीं दिया गया, ये देखिए आपके सामने झूठ। विष्णु शंकर जैन जी कह रहे हैं कि सिर्फ सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। और ऐसे झूठ और फैलाए गए, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रत्युष जी, ऐसे झूठ और फैलाए गए कि इस तरह की हिंसा हो सके। ये जो हिंसा हो रही है इसके पीछे झूठ और भड़काने का काम किया गया जी। और यानी मुस्लिम पक्ष को, मुस्लिम मस्जिद कमेटी को सारी सूचना पहले से दे दी गई थी। उनके पक्ष के लोग भी सर्वे के दौरान 19 तारीख को थे, आज भी थे, फिर भी ये झूठ फैलाया गया, ये अफवाह फैलाई गई कि किसी को कोई सूचना नहीं थी। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो मस्जिद कमेटी के वकील थे उन्होंने इस सर्वे के दौरान वहां से मॉस्क से, लाउड स्पीकर से ऐलान भी किया कि आप सब लोग शांति मेंटेन रखिए, यहाँ पे सर्वे चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे मौजूद है, सब शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। उसके बाद भी इस तरह का हंगामा करा जा रहा था क्योंकि भड़का के लोगों को बता दिया गया कि यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है, हमारी ये खतरे में अलग। जब आप अंदर दाखिल हुए विष्णु शंकर जैन जी, जब आप अंदर दाखिल हुए, क्या उस वक्त आपको ऐसा अनुमान था कि बाहर इतनी भीड़ आ जाएगी और पत्थर चलने लगेंगे? नहीं, उस समय जब आप अंदर दाखिल हुए उसके बाद ये बवाल हुआ और आप कह रहे हैं 500 से 600 की संख्या में लोग अंदर आ गए सर्वे के दौरान। नहीं, ये तो 19 नवंबर की बात बता रहा हूं। 19 तारीख को। आज तो करीब, अगर आज आप इसका पूरा आकलन करेंगे तो जो मुझे सूचना मिल रही है, करीब 50 से 60 हजार लोगों ने इसको चारों तरफ से घेर रखा था। 50 to 60,000 पीपल। ठीक है, शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हाजी खान साहब, अब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि आज सर्वे था, उससे पहले शाम 6 बजे एक दिन पहले सूचना दे दी गई थी और उनके सदस्य भी थे हमारे साथ। प्रत्युष खरे जी, मैं कह रहा हूं उनके सदस्य से तो उनसे बात कीजिए, आप टीवी पे उन्हें बुलाइए, जो सर्वे कमिश्नर था, कमीशन था, उसके लोगों को बुलाइए। ये तो झूठ फैलाने के, देश में अफरा तफरी फैलाने वाले बाप बेटे हैं दोनों। ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले, देश को खंडित करने वाली बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सर्वे कमीशन और मुसलमानों में जो मौजूद थे, मुसलमान जो वकील जिनका नाम ले रहे हैं उनको बताइए, उनको बुलाइए, उनसे पूछिए कि कौन कौन था, क्या सर्वे हुआ। सर्वे जब कंप्लीट हो चुका था, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सर्वे ये पिछला हो गया है, तो आज फिर क्या, और अगर इंफॉर्मेशन दी है किसी मुसलमान कमेटी को तो उन कमेटी के आदमी को बुलाइए। ये एक तरफा बात करके देश के माहौल को खराब मत कीजिए। देश भाईचारे से चलेगा, मस्जिद एक है, आज है, पत्थर बरसा करके कौन देश का माहौल अच्छा कर रहा है, जरा बताइए ना। विनोद बंसल साहब, नहीं, ये कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो रहा है। मैं सीधे पूछ रहा हूँ, ये पत्थर बरसा करके देश का माहौल अच्छा किया जा रहा है क्या? ये पत्थर फेंक करके, पुलिस टीम पर फायर करके देश का माहौल अच्छा कर रहे हैं क्या? देखो, बाहर मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर पत्थर फेंक रहे हैं और यहाँ पर डिबेट के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं। अब एक नहीं, यहाँ तो दो पत्थरबाज लगातार पत्थर फेंक रहे हैं। तुम्हारे पत्थर फेंकने वाले सही कह रहे हैं, नहीं दे रहे। तुम ही देश में अफरा तफरी फैला रहे हो। तुमने बाबरी मस्जिद शहीद कराई, देश के संविधान के खिलाफ कराया, सुप्रीम कोर्ट के मस्जिद नहीं थी वो, बाबरी हुक्म के खिलाफ कराया, देश की आस्था और एकता के खिलाफ कराया।
आपका ढांचा था जिसको मस्जिद कह करके आप तो शांति की बात करेंगे, अभी भी कहेंगे आप इसी को मस्जिद कहते हैं। मुझे लगता है आपको शर्म आनी चाहिए, आपको की जाए, मर जाना चाहिए। आप जो है देश में अरे भैया संभल के मंदिर की सुरक्षा के लिए मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार नहीं है, 500 साल से वो मस्जिद है, अच्छी नहीं है, और इन जिहादियों से उसको मुक्त करें। मस्जिद रहेगी, बातें जो है कोर्ट जबरिया आप कुछ भी कर लो, मस्जिद न्यायालय के निर्णय में आपका कोई विश्वास नहीं है। मस्जिद कभी आपका विश्वास सिर्फ पत्थर फेंकने में है और गुंडागिरी करने में है। कोर्ट में लड़िए ना साहब, कोर्ट में लड़िए ना, पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सीधा सवाल है, कोर्ट में लड़िए ना, मामला कोर्ट में, कोर्ट में मांगते हैं, कोर्ट में लड़िए, पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? और सैयद मसूद की आवाज जुड़ चुके हैं। सैयद मसूद साहब उनमें से हैं जो समाजवादी पार्टी सरकार पर और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि भड़काया गया। सीधा सा सवाल है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट के ऑर्डर से सर्वे हो रहा है, तो सर्वे के दौरान ये पत्थर क्यों? बाबरी के लिए सैयद मसूद साहब, भगत बंद काला कोट पहन के विष्णु शंकर जैन आवाज वाली बंद जब वो सर्वे करने पहुंचे तो उनके साथ 200 से 300 भाजपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ थी जो पीछे से जय श्री राम और हरिहर मंदिर जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। तो ये अराजकता फैलाने वाला बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। प्रत्युष भाई मेरे पास वीडियो मौजूद है, आरोप नहीं लगा। बीजेपी के कोई कार्यकर्ता पत्थर नहीं फेंकता। विष्णु शंकर जैन 400-500 लोगों को लेकर के अपने साथ नारे लगाता हुआ मस्जिद में पहुंचा और उसने वहां पर जाकर के जब नारे। सैयद मसूद साहब नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके पास वीडियोस हैं तो दिखा दीजिए। जी वीडियोस हैं तो दिखा दीजिए कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे और वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां पर पत्थर फेंक रहे थे। दिखा दीजिए अगर वीडियो है तो। आप अभी थोड़ी देर में मैं आपको नहीं कोई भी हो वो लोगों के सामने आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से किसी संगठन से जुड़ा हो, बिल्कुल सामने आना चाहिए कौन था जिसने यहाँ पर यह हिंसा भड़काई। ये नमाजवादी पार्टी है, नमाजवादी पार्टी और नमाजवादी लोग हमारे मंदिर को चारों तरफ से घेर करके नमाजवादी हमेशा की तरह हिंदू समाज को भ्रमित करके और भयमुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए मसूद साहब, कम से कम नमाजवादी वीडियो भेजिए, आप वीडियो भेजिए। राजेश चौधरी जी, क्या भेजेंगे? राजेश चौधरी जी, इस पूरे डिबेट में एक ही सवाल किया जा रहा है कि सारे लोग बीजेपी आरएसएस के थे। देखिए ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, जाहिल लोग हैं कि इनको झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम है। टोपी वाले आतंकवादी आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। ड्रेस से आतंकवादियों को पहचाना जा सकता है, उनके बेस से पहचाना जा सकता है। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले क्या थे? संविधान की अवहेलना करने वाले नहीं थे? आतंक फैला रहे हैं। कौन आतंकवादी हुआ? और ये आप बताओ देश के सामने। ये देश चौधरी साहब, देश में अफरा तफरी की बात मत करो। मैं कह रहा हूँ बाबरी मस्जिद, हरिशंकर जैन जी, बाबरी मस्जिद सामने दुनिया के, हरिशंकर जैन जी, आप जैसे मुजरिम थे वहाँ पर। क्यों इनके पेट में दर्द होता है? हम नहीं थे कभी किसी मंदिर को तोड़ने में। आप और बंसल जी जैसे लोग मौजूद थे बाबरी मस्जिद शहीद करने में, देश के संविधान को तोड़ने में, देश के एकता और अखंडता को तोड़ने में, देश के भाईचारे को जलाने में, देश की मोहब्बत और हिंदुस्तान की तहजीब को जलाने में आप मौजूद थे। विनोद बंसल जी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बताया उन लोगों को जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की और पूरी दुनिया ने देखा। अटल जी ने कहा काला दिवस है 6 दिसंबर 1992। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा एक दोषी के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हरिशंकर जैन जी होना चाहिए। हरिशंकर जैन जी ये भी अपराधी है जो डिबेट में बैठे। हरिशंकर जैन जी 19 तारीख को कोई बवाल नहीं हुआ। एक सेकंड रुक जाइए। हरिशंकर जैन जी, 19 तारीख को भी सर्वे हुआ, उस दिन कोई बवाल नहीं हुआ। आज सर्वे में बवाल हुआ और यही कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष को कोई जानकारी नहीं थी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि दूसरे पक्ष के लोग भी हमारे साथ उस दिन भी थे, आज भी थे। तो यह झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, स्थिति क्लियर कर दूं। जितनी बातें सब मुस्लिम पक्ष के लोग जानबूझकर दंगा कराने के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं किसी प्रकार से
ये कार्रवाई न होने पा रही। देखिए 19 तारीख को तथाकथित मस्जिद के अंदर परिसर में 500 से 400-500 लोग घुस रहे थे। अंधेरा हो गया था, सर्वे पूरा नहीं हो पाया और उन्होंने कहा कि हमको नमाज पढ़नी है, तो नमाज के लिए रोकी गई। दूसरी बात, आज जो सर्वे हुआ, देखिए बता दूँ, कैमरा रखा हुआ है और वीडियो रखा हुआ है, नारे हैदरी और दुनिया के नारे मैं नहीं लगा रहा हूँ, लगाते हुए भीड़ आई, पथराव किया, वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? सारे पार्लियामेंट से पास उल्लंघन कर रहे हैं कि गाड़ियों, आप बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों को कहा है कि बात किसी मस्जिद की बात नहीं होगी, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये बताओ देश को। अरे कोर्ट को तय करने दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक सेकंड, अगर मामला दायर हुआ है, सुनिए, अगर मामला दायर हो गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर है, तो कोर्ट यूं ही खारिज कर देगा। कोर्ट को खारिज तो करने दीजिए, आप पहले क्यों खारिज कर रहे हैं? नहीं कर रहा कोर्ट का। अभी आपने कहा ना कि क्यों जाएगा मामला, अरे साहब लेकर के गए तो कोर्ट को लगेगा, कोर्ट खारिज करेगा। तो इस देश में कानून और कोर्ट से बड़ा है क्या? भाई सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है, सबसे बड़ा कोर्ट, कि हम 600 साल पुरानी बातों का फैसला आज नहीं कर सकते। हरिशंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी बुजुर्ग हैं, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हरिशंकर जैन जी वरिष्ठ वकील हैं, बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा सुन लीजिए। हरिशंकर जैन जी, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में ये आ नहीं रहा है मस्जिद, तो फिर मामले को कोर्ट में ले जाने की आवश्यकता क्या है? जी बता रहा हूँ, ये बताइए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता है नहीं आता है? ये क्या सड़क पर पत्थरबाजी से होगा? आता है पत्थरबाजी से होगा? अगर क्या आता है, ये तो कोर्ट में फैसला होगा। दूसरी बात, ये जो इस्लामिक स्कॉलर साहब हैं, हाफिज हाजिद खान साहब, बहुत विद्वान आदमी है, और मैं बतला दूं कि इनको पूरा एक्ट मालूम है। जी नहीं, मुझे असगर अली साहब, ये मामला तो बिल्कुल साफ है। अगर कोर्ट को लगेगा कि ये मामला बनता ही नहीं, तो कोर्ट इसे खारिज कर देगा। अरे कोर्ट का काम कोर्ट को करने दीजिए, सड़क पर फैसले होंगे क्या? वो बात बिल्कुल वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे आधा मिनट दे दें सिर्फ। जी देखिए, 1 मिनट दिया। 75 साल बाद लोग जागे हैं आजादी के, अभी नहीं, आजादी के 75 साल बाद जागे हैं। और इन लोगों की पूरी ये कोशिश है कि जैसे इन्होंने एक टीम खड़ी की है, ऐसी एक मुसलमान टीम भी खड़ी हो और वो मंदिर को खिलाफ लिस्ट बनाए, जैसे ये मस्जिदों के खिलाफ लिस्ट बना रहे हैं। हर मंदिर के नीचे वो कहें कि साहब इसके नीचे एक मस्जिद है। क्यों ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं? क्यों ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मैं कहता हूं इनसे तलवारें और त्रिशूल बांटना बंद करो, प्यार की दुकानें खोलो, फूल बांटो। ये सब नफरत से मुल्क बर्बाद हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है। आप बताइए किसी जगह तरक्की? यही बात आप उनको बोलेंगे जो नहीं, यही बात उनको बोलेंगे असगर अली खान साहब, ये बात उनको बोलेंगे जो सर कलम करने की बात करते हैं, जो सर कलम करने की बात करते हैं, उनको भी कह दीजिए अच्छा लगेगा सर, अच्छा लगेगा, उनको भी कह दीजिए। सुन लीजिए, जिहादियों के पैरोकार हैं ये, कवर फाड़ देने का काम करते हैं ये। अरे सुन लीजिए, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाते हैं ये। हम तो कहते हैं अरे है ना, आप जिहादी क्यों नहीं? आप जिहादी, बात सुनो, आप जिहाद करते हैं इसलिए जिहादी हैं। हम जिहादी हैं, बताओ ना, जिहादी है ना? मैं कहता हूँ बिल्कुल आप जिहादी हैं, मैं तभी तो आपको जिहादी कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ आप जिहादी है, हम जिहाद करोगे ना, अपनी जिहादी मानसिकता को भारत में नहीं चलेगी आपकी। असगर अब मुझे शर्म है कि आप एडवोकेट हैं। अरे असगर अली खान साहब नहीं, एक दूसरे पर कोई निजी टिकट टिप्पणी नहीं, एक दूसरे पर कोई निजी टिकट टिप्पणी नहीं, बदतमीजी इनके खून में है। जी मुझे इस तरह की भाषा नहीं, बिल्कुल आप तर्कों के साथ बहस कीजिए ना साहब, तर्कों के साथ बहस कीजिए। आप हमें वकील हो सकते हैं क्या? मतलब जानते हो, ये वकील नहीं है, जिहाद किसे कहते हैं? आ गए जिहादी पूरे जिहादी है ना, जिहादी है ना। अब बोलो नहीं, आप जिहादी है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ जिहादी है कि नहीं है? ये जिहाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? टीवी चैनल पर जो चल रहा है जिहाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे भाई आप देश को जिहाद के कारण हो रही है
जिहाद का मतलब होता है सच्चाई। हो रही है, जिहाद अरे जिहाद का मतलब जुल्म करना नहीं होता। देश के अंदर पीस और दुनिया के अंदर शांति को भंग करने के लिए कोशिश हो रही है। नहीं कर रहे हो भाई इस नफरत से। बताओ ना। मैं सदानंद महाराज जब ये लग रहा है कि ये मामला धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक हो गया है, अब यहाँ पर फैसले इस देश में जो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट का इंतजार किए बिना कुछ लोग चाहते हैं सड़क पर फैसला हो, मालूम है सड़क पर फैसला हो। सड़क पे कोई शांत करवाइए तब मैं बोलना शुरू करूंगा। अरे वो बंसल पहले इन्हें शांत करवाइए। इनके प्लांटेड किए हुए लोग हैं। जी बात ये है कि अभी एक महोदय ने कहा कि आरएसएस और बजरंग दल ये सभी लोग पीछे खड़े थे। एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन आरएसएस ऐसा काम करने लग जाएगा ना उस दिन के पसीने छूट जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अभी हिंदू जागा नहीं है। हिंदू जिस दिन इनकी तरह बन जाएगा ना उस दिन इनको रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी एक महोदय कह रहे थे कि ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम समुदाय भी ऐसा खड़ा हो जो प्रत्येक मंदिर पर दावा ठोके कि यहाँ मस्जिद है। अरे तुम्हारे बाप ने बनाई थी मस्जिद, मंदिर को तोड़ तोड़ के तुमने मस्जिदें बनाई, ये पूरा विश्व जानता है, इतिहास में भरा पड़ा है। अरे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में किसी से पूछ लो कि भारत में 33,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। राम मंदिर को सदानंद महाराज तो हो सकता है कि कल को ये दावा तो पहले से ठोका जाता रहा है। कल को ताजमहल, लाल किला, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट यहां भी कहा जाएगा कि साहब खुदाई चालू करो, नीचे मंदिर निकलेगा तो यहाँ पर तोड़कर मंदिर बना दो। क्या ये पॉसिबल है? अगर दावा ठोकने में आधार है तो दावा ठोकना चाहिए। इनके पास कौन सा आधार है कि ये कह सकते हैं कि राम मंदिर की मस्जिद बनी थी? इनके पास कौन सा आधार है? हमारे पास आधार है, एविडेंस है। एविडेंस के दम पर कोर्ट में जाकर के वो प्रूफ लेकर के आते हैं, तब सर्वे होता है। नूर अहमद अजहरी साहब, कोर्ट का काम कोर्ट को करने दिया जाए। मानते हैं नहीं मानते हैं? ये नहीं मानते हैं नूर अहमद अजहरी साहब। अरे कोर्ट में मामला खारिज होना हो जाएगा। नहीं आप इंतजार तो कीजिए साहब। सड़क पर पत्थर लेकर निकलने की क्या जरूरत है? भाषा देखिए, धर्मगुरु, तुम्हें धर्मगुरु कहते हुए शर्म नहीं आती अपने आप को? तुम्हें धर्मगुरु कहते हुए शर्म नहीं आती अपने आप को? बजरंग दल पर, आरएसएस पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू धर्मगुरुओं पर आरोप करिए। काम है केवल चैनल वाले तो चाहते हैं कि हम पर आप लड़े, लेकिन तुम किसी को बात को गाली देते हो। और इनका एक भी लक्ष्य स्वार्थ का नहीं है, इनका एक भी काम स्वार्थ का नहीं है, इनका एक भी कार्य राष्ट्र में नहीं है। इनका एजेंडा है कि भारत में जिहाद फैलाओ, जनसंख्या बढ़ाओ और हर प्रत्येक वस्तु में अपना अधिकार जमाओ। इनका एजेंडा ही यही, किसी पर ये जीते हैं, किसी पर खाते हैं, किसी पर सहारा लेकर के मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप कह रहे हैं 650 साल हुक्मरानी की, आप उनको 800 साल आप उनको अपना मानते हैं, आक्रांता मानते हैं? पूरे विश्व में ऐसा कोई ये लीजिए साहब, लीजिए साहब। नहीं अभी आप कह रहे हैं 850 साल हुक्मरानी की यहाँ पर आक्रांता। एक सेकंड आप उनको आक्रांता मानते हैं? क्या मानते हैं? नहीं मुगलों को क्या मानते हैं? मुगलों को क्या मानते हैं? मुगलों को क्या मानते हैं? किसको? मुगलों को क्या मानते हैं? मुगल हिंदुस्तानी थे, तो हिंदुस्तान में 22 नस्लें पैदा। आप हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तानी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। आप मुगलों को कहेंगे कि हमने हुक्मरानी की, सजाया वो आक्रांता। आप लुटेरों, अरे साहब विनोद बंसल साहब 850 साल हुक्मरानी की तो हमने एजेंडा नहीं चलाया। अरे तो आक्रांता बोलने में क्या दिक्कत है साहब? अरे आक्रांता बोलने में क्या दिक्कत है? जो मुल्क में पैदा हो रहा है वो राष्ट्रीय, जिस देश में पैदा, अमेरिका में पैदा हो रहा है वो अमेरिका, भारत में पैदा हो रहा है भारतीय, एक नेशनल चैनल पर बैठ करके ये मुगलों के वकील बन करके
और ये क्या करते हैं, क्या मानसिकता है, ये आपने एक्सपोज कर दी। ये जो टीवी पर बैठ करके जो ज्ञान फैला रहे हैं, ये वही मुगलों की धारणा के कारण है। ये अपने आप को मुगलों को वंशज समझते हैं। आप सोचिए, ये मुगलों के वंशज जो है ना, आज भारत के अंदर शांति की बात कर रहे हैं। एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। सैयद मसूद, मैं सैयद मसूद के पास जाऊंगा। सैयद मसूद, मुझे नहीं, एक सेकंड, सैयद मसूद, इसके नहीं, मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है। सड़क पर भीड़ वहां पर चली आई, पत्थरबाजी वहां पर शुरू कर दी गई, नेताओं के बयान आए। जियाउर रहमान बर्क वो वहां पर आकर कहते हैं जुमे की नमाज के दिन, और उनको मस्जिद कमेटी के जो चेयरमैन है वो रोकते भी हैं कि साहब रुक जाइए। वो पीछे से कंधे से हाथ हटाते, कहते नहीं हम क्यों रुकेंगे साहब, हम तो बोलेंगे। मस्जिद है, थी, है और रहेगी, और किसी में हिम्मत नहीं है कि यहां से कुछ कर दे। ये तमाम बयान उन्होंने उस दिन दिए। हाँ, तो क्या गलत कहा? हाँ, हम दबने वाले नहीं है किसी से, हम किसी से दबने वाले नहीं है, ये भी उन्हीं का बयान। दबेंगे क्यों? दबेंगे? आप दबाना चाहते हैं, भाजपा दबाना चाहती है, आरएसएस दबाना चाहती है ना। कौन दबा रहा है उनको? कौन दबा रहा है? सारा सब सांसद है साहब, सांसद को कौन दबाएगा? इतनी बड़ी आवाज है। कर रहा हूँ, वो वहां पर हमसे मतलब उनका मुसलमान दबा रहा है, सांसद से नहीं था। ये जो समाजवादी पार्टी के नेता है ना, इनकी मानसिकता और इनकी टोन ये अपने आप बता रही है कि आखिरकार कौन किसको दबाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए पृथ्वी जी देखिए, एक दाढ़ी वाले, टोपी वाले जो है ना, लगातार मिलकर के जिस तरह से हिंदू समाज का दोहन कर रहे हैं, और आप देखिए कि किस तरह से टीवी डिबेट में भी हिंदुओं को बोलने नहीं दे रहे, उनकी क्षमता को अपमान करने की दृष्टता कर रहे हैं, और ये ऊपर से कह रहे हैं कि हमें दबाया जा रहा है। क्या पत्थर चलाता है? डरा हुआ व्यक्ति ईंट पत्थर चलाता है। अभी ये महाराज जो था, ये धमकी दे रहा था मुसलमानों को कि अगर हम अपने पे आ गए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन लोगों का यही काम है कि ये देश को अराजकता की आग में धकेलना चाहते हैं। जिस तरह की मानसिकता आप यहाँ डिबेट में बखर रहे हैं ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या आप समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है? मुर्दे उखाड़े नहीं, सैयद मसूद साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है तो कोर्ट को फैसला लेने दीजिए ना, खारिज कर दे दीजिए, कोर्ट को खारिज हो जाएगा। ऐसा है, एक शायर का शेर है इस देश में। गिरिराज सिंह ने क्या कहा? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगर सड़क पर ऐसे हिंसा होगी तो फिर लोकतंत्र बचेगा क्या? यहां पर शरिया लाना चाहते हैं क्या कुछ लोग? भाई लोकतंत्र तो मुसलमान ने शरिया की वही करते हैं। आज तक किसी मुसलमान ने नहीं करी शरिया की बात। इस तरह के लोग देश की अफरा-तफरी कर रहे हैं। ये मंत्री भी बोलते हैं देश की बात नहीं है, ये मंत्री लायक भी नहीं है देश की। सड़ी मानसिकता का परिचय हमें नहीं दिख रहा क्या? हम इस्लाम की सड़ी मानसिकता का परिचय है कि जिस तरह से रोड पर दिख रही है। हम दिखाते हैं ना कि कितनी आस्था दिखाई जाती है। हमारे आप लोगों ने मजबूर कर दिया है। अरे यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। दुनिया की सियासत किसी की होती है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, देश बात एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि ये पत्थर आसमान से तो नहीं बरसे। कौन है इसकी प्लानिंग? नहीं, एक बात तो साफ है कि ये पत्थर आसमान से नहीं बरते। सरकार को ये पत्थर बरसाने वाले यहीं के लोग थे। 3 लोगों की जान भी चली गई इसमें। लोग हैं पुलिस के कई कर्मी वहां पर जख्मी भी हुए हैं। 3 लोग मर गए। 3 लोग, मैंने बताया 3 लोगों की मौत हो गई, जान चली गई। अब ये किसने करवाया? सवाल तो यही है। ये टीवी डिबेट पे बैठ करके जो कवर बैठ करके काम करे उन्होंने करवाए। बंसल जैसे लोग। राजेश चौधरी जी, एक सेकंड रुक जाइए हाजी खान। राजेश चौधरी जी, एक सवाल तो प्रशासन पर इसलिए भी है। जुमे के नमाज के दिन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी से निगरानी, ड्रोन कैमरों से निगरानी, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, एलआईओ को सब जानकारी, फिर भी इतना बवाल हो गया और हिंसा हो गई, 3 लोगों की जान चली गई। प्रत्युष जी, डिबेट में आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी योजना होगी। ये डिबेट में बैठने वाले लोग भी उस षड्यंत्र में शामिल होंगे। इसकी जांच हो रही है और एक भी दंगाई को नहीं बख्शा जाएगा।
दंगाइयों का इलाज ठीक से उत्तर प्रदेश पुलिस करना जानती है, उत्तर प्रदेश सरकार करना जानती है। जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, जिन्होंने पहली बात की है हिंसा होनी नहीं चाहिए थी, हिंसा होनी नहीं चाहिए थी, मुसलमान धर्म को पालन कर लिया। लेकिन इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद हिंसा हो रही है तो सवाल तो उठेंगे ना। इसकी वजह से घटना घटी है। हम जानते हैं ठीक से करना। तो कितना गहरा षड्यंत्र, कितनी लंबी प्लानिंग होगी, आप विचार करो। इतनी निगरानी के बाद भी अगर आक्रमण हो रहा है, पत्थर बरस रहे हैं, पेट्रोल बम फूट रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोग मसूद साहब इन्हें वीडियो भेजो जरा, ये दिखाएंगे देश में कौन कौन लोग थे, कौन नारे लगा रहे थे। अब तक इन्होंने नहीं दिखाया कि मस्जिदों पे चढ़कर जो नारेबाजी की है, आप भेजिए इन्हें, वो दिखाएंगे। किसी और की थोड़ी ना है। अजी खान जी, थोड़ा मानोगे नहीं मानोगे? लोगों के दोस्त को दे दिया करिए, मान लिया करिए ना। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये उनके लोग थे, ये हमारे लोग नहीं थे, ये उनके लोग थे, ये सब कुछ जांच में साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। जी न्यूज़।